हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सब भी मज़े में हैं, खुशहाल हैं। और ये व्लॉग है धनतेरस से एक दिन पहले का। एंड मेरी तरफ से आप सभी को बिलेटेड धनतेरस की शुभकामनाएं, दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। कैसे मनाते हो धनतेरस मुझे बताना। वैसे मुझे जहाँ तक पता है सब लोग और मोर और लेस सेम ही मनाते हैं, बट आपने क्या ख़रीदा, क्या कुछ गहना वहना ख़रीदा तो मुझे ज़रूर से बताना। तो मैं बस वही तैयारी कर रही हूँ, थोड़ा सा लेट ही चल रहा है सब कुछ। तो धनतेरस से एक दिन पहले थोड़ा सा ये क्लीनिंग व्लीनिंग मेरी हो रही है। जो पंखे, एसी ये सब था ये तो साफ़ हो चुके थे एक दो दिन पहले, लेकिन मुझे ये जो है ना सोफ़ा, कुशन कवर्स ये सब क्लीन करने थे। ऑल्सो जो जाले वाले झाड़ने की जो फॉर्मेलिटी होती है ना, वो भी मैंने अभी तक नहीं की है। मेरे घर में कहीं ऐसे जाले वाले हैं नहीं, क्योंकि वीकली या फोर्टनाइट बेसिस पे मैं ये सब कुछ साफ़ करती ही रहती हूँ। लेकिन धनतेरस से पहले, धनतेरस की पूजा से पहले आपको आपके घर में जाले झाड़ने का फॉर्मेलिटी कह लीजिए या रीति कह लीजिए, ज़रूर करनी चाहिए। तो जो सोफ़ा कवर्स थे वो मैंने धुलने के लिए डाल दिए थे। बाय द वे सोफ़ा कवर के बारे में कुछ लोग पूछते हैं, कुछ को तो अच्छे ही नहीं लगते, बट कुछ दोस्त फिर भी पूछते हैं कि ये कहाँ से ख़रीदा। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे थे। आप वहाँ पर हाउस ऑफ क्वर्क टाइप कीजिएगा सर्च बॉक्स में तो वो आ जाएगा। उन लोग के पास बहुत सारे डिज़ाइन हैं। मुझे पता भी नहीं ये वाला डिज़ाइन अभी है भी उनके पास या डिसकंटिन्यू हो गया। वैसे आई एम ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद इट। और अब तो इसकी ना लास्टिक वास्टिक भी ख़राब होने लगी है। प्रॉब्ली 3 ईयर्स जैसे तो हो गए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कभी कभी मन आता है कवर चेंज कर लेती हूँ, फिर नहीं, मैं अपने मन को पक्का कर रही हूँ। वैसे भी आपके साथ एक न्यूज़ मैंने पिछले व्लॉग में शेयर की थी, तो अभी उसी पर काम चल रहा है। तो अभी यहाँ पर फिर सोफ़ा बदलने का कोई मतलब नहीं है। सारे घर में घूम घूम के मैं झाड़ू से जाले जो है वो हटा रही हूँ। जाले नहीं हैं, पर कहीं कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आ ही जाता है, तो वो सब साफ़ हो जाएगा। और मुझे ना, मेरे पास वो जो होता है ना माइक्रोफाइबर वाला जो होता है वो भी है, जिसमें एक रॉड सी होती है। पर मुझे समहाउ झाड़ू से बहुत ही ईजी लगता है, कन्वीनियंट लगता है। ऐसे फटाफट फटाफट सारे में झाड़ दो। और घर का सबसे ज़्यादा गंदा कॉर्नर मेरी ये वाली बालकनी है। पता नहीं क्यों बालकनी हमेशा ही सबसे ज़्यादा गंदी निकलती है। कभी किसी ना किसी का घोंसला वहाँ रखा होता है। हर दिवाली की सफाई में मेरे साथ यही होता है। नहीं तो क्योंकि ये बाहर का एरिया है ना, तो जाले वाले हो जाते हैं। और जाले भी नहीं, डस्ट बनीज टाइप के नहीं होते, वो यहाँ ऊपर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं। जब हम लोग छोटे थे ना, तब दिवाली मतलब ठंडियाँ शुरू हो जाएंगी। दिवाली की छुट्टियाँ मिलती थी, तो उसके बाद जब हम लोग जाते थे ना स्कूल, तो ज़्यादातर बच्चों ने स्वेटर पहने होते थे। हमारे उधर ठंड आ ही जाती थी। लेकिन अभी ना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ठंड देर से आ रही है। आप कहाँ रहते हो? आपके यहाँ ठंड का क्या मिजाज है मुझे बताना। मैं गुजरात में रहती हूँ, वडोदरा में, और यहाँ पर अभी तक बहुत ज़्यादा गर्मी है। पंखे चल रहे हैं। मैंने जब दिए लगाए थे ना, तो फिर मैंने वही बोला सानवी खुशी से कि हाँ, दिवाली पे पंखे बंद हो जाते हैं ना, तो दिए अच्छे लगते हैं, देर तक चलते हैं। लेकिन अभी हमको पंखा चलाना पड़ रहा है। तो पहली बार स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग कि दिए की लौ को कैसे बचाएं, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो फिर वो बढ़ने का खतरा रहता है। बाय द वे सब कुछ कर कर आके आई टुक शावर, और उसके बाद फिर दिन के जो भी काम रहते हैं, ये थोड़ी सी शाम हो गई है तो मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मेरे को जाना है बाहर। थोड़ी सी जो शॉपिंग रहती है, धनतेरस की भी शॉपिंग होती है, थोड़ी सी दिवाली की भी होती है। तो वो धनतेरस से एक दिन पहले मैं करती हूँ, क्योंकि धनतेरस पे भयानक भीड़ हो जाती है। सामान नहीं मिलता वो एक अलग बात होती है, पर भीड़ में जाने से एक तो शॉपिंग करने का मज़ा नहीं आता। धक्का मुक्की बेकार में बहुत औरतें करती हैं, मैंने देखा है। एंड मैं ना ऐसे माहौल से ज़रा बचती हूँ। और हस्बैंड भी आ गए। क्या टाइम है? अभी तो मेरा ऑटो रुका और ये पहुँच गए। बैठो। हाँ बैठो बैठो।
तो हस्बैंड के लॉग ऑफ का टाइम हो रहा था, इसी तरह से मैंने मेरा टाइम अलाइन किया था और काफ़ी सारा सामान वगैरह ले करके फिर हम लोग घर आ गए। घर आके शाम हो चुकी थी क्योंकि सनसेट हो चुका था, तो मुझे फटाफट से दिए लगाने थे। मैंने शाम का जो मंदिर का दिया बाती होता है वो भी किया और जो दिए लगाने थे वो भी किया। तो कल है धनतेरस और धनतेरस के लिए थोड़ा सा हम लोग सामान लेकर आते हैं पूजा का। धनतेरस, दिवाली आगे जो भी रहता है, तो आज के ही दिन मतलब एक दिन पहले शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि धनतेरस पे आधी से ज़्यादा चीज़ें मिलेगी नहीं। शायद हमारे साथ लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, बिल्कुल धनतेरस के लिए मतलब शाम को पूजा करनी है और हम अभी इवनिंग में पहुँचे थे, लाइक 5-6 बजे पहुँचे थे और भाई साहब कुछ भी नहीं मिला। मतलब धनतेरस पे झाड़ू लेकर आते हैं ना, तो झाड़ू भी सब जगह ख़त्म थी। तो मैं झाड़ू लेकर आई हूँ, बहुत ज़्यादा सामान मैं नहीं लाई, पूजा के हिसाब से ही लेकर आई हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ। धनतेरस पे साबुत धनिया भी कई घरों में पूजता है, हमारे यहाँ भी पूजता है, तो मैं वो लेने के लिए गई थी। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो मिल्क पाउडर भी ख़त्म हो गया है, तो मिल्क पाउडर मैं लेती हूँ पतंजलि के स्टोर से। तो वहाँ पे मैं गई तो फिर मुझे लगा कि ये धनिया वनिया सब यहीं से ले लेती हूँ। तो मिल्क पाउडर लिया है वहाँ से। ये गाय के दूध का मिल्क पाउडर है, ये स्वीट वाला नहीं होता जैसे वो नेस्ले वाला होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली नॉट मिल्क पाउडर, वो डेयरी वाइटनर होता है। तो उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आपने अगर कभी नीडो ट्राई करा हो ना, तो ये उस तरह का है बट थोड़ा सा इन्फीरियर, ये काऊ मिल्क का है, लेकिन दिस इज़ रियल स्टफ़। तो मैंने लिया साबुत धनिया, ये हमारे यहाँ पे पूजता है। लास्ट ईयर आपको याद होगा मैंने धनिया उगाया था मेरे कंटेनर्स में। आप अगर मेरे पुराने वाले सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा। साथ में मैं लेकर आई हूँ बूरा, क्योंकि मैं बनाऊँगी मिठाई, घर की ही मिठाई रखती हूँ मैं, तो लड्डू बनाने वाली हूँ और उसमें ये बुरा लगेगी। और थोड़ा जिंजर लेकर आई क्योंकि 3-4-5 दिन, मुझे तो गिनती भी भूल गई। यहाँ क्यों लेटी हो? इतने दिन से, कितने दिन हो गए हम लोग अदरक की चाय मिल ही नहीं रही, और वैसी वाली चाय ना थोड़ी हैवी हैवी लगती है, पता नहीं क्यों, फिर वो चाय पीने का मन ही नहीं होता। और साथ में थोड़ा पूजा के सामान के हिसाब से खील पताशे लेकर आई हूँ मैं, नारियल और वो सब जो पूजा में रखा जाता है। हर घर की अपनी अलग पूजा होती है, तो आप लोग कुछ और चीज़ें करते होंगे, हम लोग कुछ अलग चीज़ें करते हैं, तो वो है। और साथ में मैं ना 4 दर्जन दिए भी लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ पे दिए हैं ना दर्जन के हिसाब से बिकते हैं, केले भी दर्जन के हिसाब से बिकते हैं, बट यहाँ पे 10 के 2, 10 के 3, 10 का 1, 10 का 4 ऐसे मिलता है। तो हम लोगों ने जितने हमको लेने थे 4 डज़न ले लिया मैंने, और वो उसने 10-10 करके जो भी हिसाब था वो बना दिया। और साथ में ये मंदिर का सामान है। फिर वही है, हमारे यहाँ दिवाली पे सारे ही जो भगवान जी के हार, ये वो सब चीज़ें बदली जाती हैं, तो वही बदलने के हिसाब से मैं उतने सारे वो हार वगैरह लेकर आई हूँ। शुभ लाभ के चिन्ह, देन नई सुगंध, ये तो खैर आती ही रहती है, साल में कई बार आ जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा शगन होता है उस दिन का, ऑस्पिशियस रहता है लाना, तो वो मैं लेकर आई हूँ। मैं माता जी का हार बदलूँगी, मंदिर का हार और ये सब भगवान जी के हार। और है ना, धनतेरस पे आप या तो सोना चांदी ले लो या तांबा पीतल ले लो। मैंने कहीं पढ़ा था कि एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील और कांच और डेफिनेटली लोहा, ये नहीं ख़रीदना चाहिए। मतलब बहुत लोग जाते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन ले आते हैं ना धनतेरस पे, बट दैट इज़ नॉट गुड एज़ पर एस्ट्रोलॉजी। पर वही है, मैंने कहीं और से पढ़ा होगा, बाकियों का सोर्स कुछ और हो सकता है। मैं तो कभी भी बर्तन नहीं खरीदती धनतेरस पे। तो तांबा पीतल में से एक धातु और सोना चांदी में से एक धातु, जैसा आपका दिल करे। तो मैं इस बार है ना ये अखंड ज्योत वाला दीपक लेकर आई हूँ। मेरे पास दीपक है जिसमें मैं अखंड ज्योत बिठाती हूँ, पर उसमें ना मुझे थोड़ी सी ऐसी टेंशन लगी रहती है क्योंकि वो खुला सा है, उसके ऊपर लिड नहीं है, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं बढ़ ना जाए, हवा ज़रा सी भी लग गई तो मैं इस बार ये लिड वाला लेकर आई हूँ। बढ़िया अच्छी कैपेसिटी का है ये। कितना इसमें तो मतलब आराम से 24 आवर की ज्योत जल जाएगी। तो पीतल के हिसाब से मैं ये ले आई, चांदी का हम लोग सिक्का लेकर आए हैं, और बस
ये लक्ष्मी पद एंड स्वास्तिक एंड इत्र, यही सब चीज़ें हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी भी रह गई हैं। ये तो सब वो चीज़ें हैं जो सूखी सूखी होती हैं और जो इजीली मिल जाती हैं। इजीली से मेरा मतलब कि पहले लाकर रखी जा सकती हैं, बट फिर कल जब पूजा होगी तो फिर कल पूजा का ही बहुत सारा सामान भी आएगा, बहुत सारा सामान पकेगा भी, मंदिर भी उस हिसाब से तैयार होगा। यार हम लोग कितना हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया कि हम लोग लाइट्स लेकर आए हैं, लेकिन लाइट्स लगाई नहीं अभी तक। हमारी स्ट्रिंग लाइट लगना बाकी है। हमारे पास एक्चुअली पिछले 4-5-6 सालों से रखी हुई है ना, हर साल एक दो एडिशन में बढ़ती जा रही हैं। अभी बहुत सारी स्ट्रिंग लाइट हो गई हैं शर्मा जी के पास। और इस बार स्मार्ट में, रिलायंस स्मार्ट में ना फ़िलिप्स की नई स्ट्रिंग लाइट आई हुई थी, तो वो भी 3 पैकेट उन्होंने ख़रीद लिए। तो मैंने घर आके मुझे ये था कि मैं चाय बनाऊँगी, बट देन चाय नहीं, दीपक जलाने का टाइम हो रहा था। फटाफट से मैंने दीपक लगाए हैं, द्वार पे मंदिर में दीपक जलाया है। और अब मैं हो गई हूँ फ्री। मेरी बच्ची मुझे भिंडी काट के दे रही है, तो भिंडी छौंक दूँगी मैं। अब बना लेती हूँ मैं फटाफट से चाय। एंड मेरा ये सूट कैसा लग रहा है मुझे बताना। इट्स अ प्रॉपर सूट, बिल्कुल ऐसा मेरे हस्बैंड के पास भी था, ग्रे कलर का था। पठानी एक सूट था ना, कॉलर वाला, बहुत हैंडसम लगते थे उसमें। ये कहाँ गया यार, कहाँ से बनवाया था, दोबारा बनवा लो। कश्मीर से, हाँ वो वैसा ही लगता था। और उसमें प्रॉपर सलवार थी। हाँ वो वहीं का ही था। तो जब हम लोग मिले थे, मैं और शर्मा जी, तब ये ग्रे कलर का बहुत ही सुंदर, जैसे अब वो बोले ना कश्मीर, तो मुझे याद आया, हाँ वो लोग पहनते हैं वैसे। तो ये बहुत हैंडसम लगते थे उसमें। वो ऐसा ही था, मतलब लॉन्ग सा कुर्ता था, उसमें कॉलर भी थे, लेकिन उसमें ना सलवार थी नीचे। इसमें तो ये प्लाजो जैसा, और इसके यहाँ पर है ना ये क्या बोलते हैं इसको, बूट कट बोलते हैं, ऐसा है। और इसके है ना पैंट्स में दोनों ही तरफ पॉकेट्स हैं। और ये कपड़ा वैसे तो लीवा है, पर थोड़ा मुझे गर्मी लग रही थी। गर्मी इस बार हमारे यहाँ है ही बहुत ज़्यादा, लग ही नहीं रहा दिवाली आ गई। और क्योंकि आज अदरक आ गया था, तो हफ्ते भर बाद अदरक वाली चाय बनी है। शानो खुशी को मैंने पूछा तो देवर लाइक कि हाँ मम्मा थोड़ी थोड़ी, तो उनके लिए मैं कभी कभी थोड़ी थोड़ी सी चाय बना देती हूँ। सिर्फ अदरक वाली चाय उन्हें भी मेरी तरह पसंद है। तो मैंने हम चारों की चाय बनाई, एंजॉय करी, चेंज किया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। भिंडी तो खुशी ने काट दी थी। मैंने उसे बोला था कि बेटा ये काट देना, धो करके थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी, आकर के मैं फटाफट से खाना बनाने लगूंगी। एंड शी इज़ सो अंडरस्टैंडिंग, उसने काट दिया। फिर फटाफट से बस मैं यहाँ पे बाकी सब जो चीज़ें हैं वो काट करके छौंक लगा दूंगी। एंड हस्बैंड मेरे क्या बन रहा है डिनर में, तो मैं फिर उनको बताती हूँ कि क्या बन रहा है। तो उस हिसाब से वो मुझे बोलते हैं कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे इसके साथ रोटी खाना है, मुझे इसके साथ पराठा खाना है, इसके साथ चावल बना लो, इसके साथ पतला मट्ठा बना लो, इसके साथ इसका रायता बना लो। तो वो आए किचन में, मेरे को पूछा, देखा भिंडी है तो ही सेड की पराठे बनाओ। मैंने कहा पराठे खाने हैं तो चलो आटा लगा दो। अब वैसे तो मैं मजाक कर रही थी, पर वो मेरी ना बहुत हेल्प करवा देते हैं किचन में। सुबह में भी जब हम लोग बच्चों को भेज रहे होते हैं तो आटा ज़्यादातर वही लगा देते हैं। अब तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से लगाना आ गया है। उनको ये भी पता है कि रोटी पराठे का कैसा लगाना है। और सबसे बड़ी बात है स्टैंड मिक्सर। बहुत लोगों को उसमें आटे और पानी का नाप नहीं समझ आता, बट वो परफेक्टली कर लेते हैं। और ये है दिवाली के डेकोरेशन का सारा सामान, जो कि मैंने निकाल लिया, ऊपर रखा हुआ था किचन में। और ये सब में डेकोरेटिव आर्टिकल्स हैं। अभी मैं ये सब खोलूँगी और शुरू करेंगे। सानवी खुशी बेसिकली करवाएंगी, मैं मीठा बनाने की तैयारी करूँगी। बहुत सारे तो ये हार माला ही हैं, कुछ कुछ चीज़ें फैंसी भी थी। अच्छा मुझे ना एक हेल्प चाहिए आपसे, मेरे को बताना आपके पास भी इस तरह की मालाएं तो डेफिनेटली होंगी ही, सबके पास होती हैं। ये देखो, ये जिसमें बड़े बड़े घंटे लटक रहे हैं ना, ये दरवाजे की बंधनवार मैंने मंगाई थी। तो ये एक पूरा सेट है, ऐसे अलग अलग होके आता है, अलग अलग होके आप इसे स्टोर कर सकते हो। बट बाद में इसे असेंबल करके पूरा अच्छा बढ़िया बंधनवार बन जाता है। मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। तो मैं ये पूछ रही थी, ये जो लाल पीले फूल होते हैं ना, जो ये सामने फैले हुए हैं, ऑरेंज एंड येलो कलर के फ्लावर्स, ये ना प्लास्टिक के होते हैं, मतलब पन्नी के बने होते हैं। इसको कैसे साफ़ करते हैं यार, मेरे को बताना। क्या इसको डिटर्जेंट में डाल दूँ, उसके बाद ये फ्लावर्स ख़राब तो नहीं हो जाएंगे? आप कैसे क्लीन करते हो, आपका ट्रिक मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना।
ये देखो आप, मैं ये बंधनवार बस लगाने ही लगी थी और ये बड़ी आसानी से लग जाती है। एंड ये मैंने ख़रीदी थी अमेज़ोन से, लास्ट ईयर ख़रीदी थी। एंड ये अच्छी है, मतलब दरवाज़े के हिसाब से मुझे अच्छी लगी। इसमें जैसे जो रेगुलर तोरण होता है ना बंधनवार, उसका थोड़ा एक डायमेंशन का सीन रहता है। जैसे अभी ये वाला दरवाज़ा जो है मेरा थोड़ा सा चौड़ा है पुराने वाले घर से, पर फिर वही होता है कि बड़े बड़े मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं लाती हूँ तो थोड़ा छोटा पड़ जाता है। जैसे ये वाली बंधनवार आप देख लो, है तो इतनी प्यारी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन ये फुल लेंथ की नहीं आ रही थी। इंस्टामार्ट से थोड़ा दूध और 2-4 और सामान मंगाए थे, तो ये स्टेंसिल मुझे वहाँ दिखे थे, तो ये भी मैंने मंगा लिए। इसमें 4 थे ये एक सेट में, मुझे चारों का कुछ नहीं करना। जो आपने देखा ना लक्ष्मी चरण, मतलब चरण का स्टेंसिल है, उसे आप लक्ष्मी चरण की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। नवरात्रि में माता जी के चरण की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको रंगोली वगैरह निकालनी है। जैसे हम आगमन कराते हैं ना, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यूजुअली हाथ से बना लेती थी, बट फिर मुझे ये वहाँ दिख गए, तो आई थॉट यार ये तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो फिर मैंने उसके चक्कर में ये सेट ख़रीद लिया। इंडिविजुअल अवेलेबल ही नहीं था। तो यहाँ पर फिर मैं फटाफट से बनाने लगी हूँ, थोड़ा सा लंच का काम कर रही हूँ। भूख लगने लगी थी तो मैं ताहरी बना दूँगी। हमारे यहाँ यूपी में ताहरी बड़ी फेमस है। जब टाइम कम हो या आप काम में बिज़ी हो और बस 10-15 मिनट में कुछ ऐसा हो जाए किचन में, तो ज़्यादातर घरों में मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकती हूँ, 10 में से 9 घरों में ताहरी ही बनती है। तो मैंने भी यहाँ पे फटाफट से आलू मटर की ताहरी छौंक दी है और 2 लड्डू बनाने वाली हूँ मैं शाम की पूजा के लिए। एक है दूध वाले मलाई लड्डू, मतलब सफ़ेद पीली मिठाई रखते हैं हम लोग, तो एक पीले लड्डू बनाऊँगी यानी सूजी बेसन का, एक सफ़ेद लड्डू यानी दूध मलाई, या प्रॉपर्ली बोले तो मलाई लड्डू। ये थोड़ी सी केसर ले ली है मैंने और इसके अंदर डाल दिया है उबलता हुआ दूध। मुझे केसर वाला दूध नहीं बनाना है, केसर ही बस भिगोनी है, तो इसलिए इतना सा दूध काफ़ी होगा। ये विनेगर में मैंने पानी मिला दिया है ढेर सारा। दूध जब उबल गया था तो इसमें मैं ये मिक्स डाल के दूध को फाड़ लूँगी। कभी भी जब आप दूध फाड़ रहे हैं ना, तो ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। एक तो हमेशा डाइल्यूट करके डालें और थोड़ा थोड़ा करके देखें दाने बन रहे हैं क्या। एकदम से ज़्यादा डाल देंगे या क्वांटिटी भी ज़्यादा डाल देंगे तो उतना ही फिर जो ये पनीर होता है ना, वो सॉफ्ट नहीं बनता, हार्ड होता है। तो बस जितने में आपको दाने दिखने लगे उतना ही इनफ है। तो पनीर मेरा बन गया, उसे मैंने छन्नी में निकाल लिया, मतलब छेना बन गया है। छेना चाहिए मुझे, साथ में चाहिए मिल्क पाउडर, तो 1 कटोरी मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। अब आपकी मर्ज़ी है आप छेना कितना लें, मिल्क पाउडर कितना लें। मिल्क पाउडर 2-4 चम्मच भी ले सकते हो, मेरी तरह 1 कटोरी भी ले सकते हो। छेना भी जैसे मैंने 50-50 कर रखा है, इतना ही छेना है, इतना ही मिल्क पाउडर लिया है। पर आप चाहें तो दोनों में से किसी की भी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, वो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि टेस्ट कैसा बनेगा इवेंचुअली। तो कैसा टेस्ट चाहिए उस हिसाब से कम ज़्यादा कर लें, बट आई वुड से 50-50 का रेशो लेकर चलो। मैंने कढ़ाई के अंदर डाला है थोड़ा सा दूध, एक मिक्स बना रही हूँ मैं। दूध ऐड किया है, ऐड कर दिया है मैंने मिल्क पाउडर, और ये 1/3 कप चीनी थी, जिसमें से मैंने लगभग 2 टेबलस्पून जैसी चीनी बचा ली है और 1 टेबलस्पून जितना घी मैंने ऐड किया है। सारी चीज़ों को मिक्स करके पका लीजिए। तो जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, उस स्टेज पे, गरम से मतलब आपको लगने लगे कि अब बबल्स आएंगे, तो फिर आप जो पनीर आपने तैयार करके रखा है, जिसका सारा पानी निकल चुका है ना, उसको ऐड कर दें। कोई मैश वैश करने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी निकाल लें और अच्छी तरह से धो लेना। हाँ, उसमें से विनेगर वगैरह सब निकल जाए। अच्छी तरह से धो के ड्राई करके थोड़ा इलायची का पाउडर डाल करके उसे कुक होने रखें। यहाँ पर जो लड्डू हैं दूसरे वाले यानी बेसन और सूजी के लड्डू, वो बना रही हूँ मैं। तो एक जैसी कटोरी ले ली है मैंने और दोनों को बारीक सूजी यानी रवा और बेसन से भर लूँगी। यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि सूजी मोटी नहीं लेनी है। अगर आपके पास रेगुलर सूजी है जो थोड़ी सी ग्रैनुलर होती है, मोटी होती है, तो उसे मिक्सी कर लेना। और बेसन ज़रूरी नहीं है कि मोटा लें, बेसन कैसा भी हो वो चलेगा। सुपर फाइन बेसन होता है वो भी चलेगा, बस सूजी का ध्यान रखो कि आपको मोटी वाली नहीं लेनी। वो हो तो पीस लेना है, रवा हो तो डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए। तो मैंने इनिशियली दोनों 1-1 कटोरी लिए थे, बट बाद में मैंने देखो जैसे बेसन के लड्डू होते हैं ना, उसका एक साफ़ हिसाब है। अगर 1 कटोरी बेसन तो 1 ही कटोरी बूरा और 1 ही कटोरी घी उसमें लगता है। बिल्कुल साफ़ सीधा इसका मेजरमेंट है। बट मैं थोड़ा सा
मॉडिफाई करके बना रही हूँ। तो जो सूजी है वो मैंने अब आधा कप कर दी है। 1 कप ये बेसन है और इसके सामने मैंने आधा ही कप अभी घी डाला है। वैसे तो जो ट्रेडिशनली है उसमें घी बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन आप आपके हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। जब बेसन हल्का भुनने आया तो मैंने आपको बताया कि मैंने बाद में सूजी की क्वांटिटी आधी कर दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा ये दरदरा सा ना हो जाए। बाइट मतलब वो एक ग्रेनी टेक्सचर देती है ना सूजी, वो ज़्यादा होता है तो भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं है ना इसमें बूरा मिलाने वाली हूँ, उससे भी एक ग्रेनी टेक्सचर आता है। आप पाउडर्ड शुगर ले रहे हो तो 1 कप बेसन 1 कप सूजी ले सकते हो, पर मैं लूँगी बूरा, तो इसलिए मैंने दोनों मिला के 1.5 कप कर दिया था। ये देखा आपने, मैंने बिगनिंग में घी कम लिया था ना, तो वापस घी की ज़रूरत पड़ी तो 1 चम्मच घी और मिला दिया है। और बस ये ड्राई ना रहे इतना ध्यान रखें। इसे अच्छी तरह से स्लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लीजिए। एक ही कढ़ाई पे काम कर रहे हो तो मीडियम फ्लेम पे काम हो जाएगा, बट मैं दोनों कढ़ाई देख रही हूँ ना, इसलिए मैंने ये स्लो टू मीडियम कर रखी है। एक बार ये चलाती हूँ, एक बार ये चलाती हूँ, सो दैट मेरी दोनों चीज़ें फटाफट से एक साथ बन जाएँ। ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह पककर तैयार हो गई हैं। ठंडा कर दी सो दैट मैं इनका लड्डू बांध सकूँ। और ये और थोड़ी नई चीज़ें निकली हैं, सारे कार्टन खाली कर लिए हैं, सजाने में लगी हुई हैं दोनों। वेरी गुड, कीप इट अप। मलाई लड्डू के मिक्स की कंसिस्टेंसी आप देख लो, ये ठंडा होता जाएगा तो थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा, और इसमें पानी ना हो, रनी ना हो, वरना लड्डू नहीं बनेंगे ये कितना भी ठंडा हो जाए। बेसन वाला जो मिक्स है ये मैंने परात में फैला लिया था, जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए और गरम कढ़ाई की वजह से इसकी फर्दर कुकिंग ना हो। मैंने टेस्ट के हिसाब से इलायची का पाउडर, थोड़े नट्स डाल दिए हैं। आप बड़ी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, और चाहें तो कैसे भी नट्स डालें, चाहे तो ना डालें। और जिस कटोरी से सब कुछ मेजर हो रहा है उसी कटोरी से, अब ये वैसे तो 1.5 कप मामला है तो इसमें 1.5 कप बूरा जा सकती है, पर मैंने 1 कप भर के बस बूरा डाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे ना तो वो लड्डू फिर अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पर काम चल रहा है फुल स्विंग में, सारे फूल फैला लिए गए हैं। मैडम चढ़ चुकी हैं चेयर के ऊपर, वो वहाँ पे अभी डेकोरेट कर रही है, ये कर चुकी है। और मेरे है ना बेसन के लड्डू बन रहे हैं, पहले मिक्स कर लिया मैंने ये, और ये इसके बाद बनाऊँगी। और दिवाली की ट्रेडिशनल मिठाइयों में से एक है बेसन के लड्डू, भी हर घर में बनते हैं। जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादातर घरों में बेसन का लड्डू ज़रूर से बनता है। और धनतेरस पे तो वैसे भी पीली चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो मैं हर धनतेरस पे बेसन के लड्डू तो ज़रूर से बना लेती हूँ। बेसन के लड्डू के लिए मोटा वाला बेसन चाहिए होता है, जो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता, तो आप जो रेगुलर बेसन पैंट्री में अवेलेबल होता है उसमें सूजी डाल करके इस तरह से बना सकते हो। परफेक्ट वही दानेदार टेक्स्चर आता है, बहुत अच्छे लगते हैं। मलाई वाले लड्डू भी, मेरा जो मिक्स है वो अच्छा खासा ठंडा हो चुका था, तो वो भी मैंने बना लिया। सानवी खुशी को ये सफ़ेद लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ये थोड़े से कम मीठे थे, लाइट थे, बहुत टेस्टी लगते हैं। पर बेसन का लड्डू हफ्तों चलता है, महीनों चल जाता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये मलाई वाले 3-4 दिन में यूज़ हो जाने चाहिए, अदरवाइज़ ये मिल्क प्रोडक्ट से बने हैं ना, तो इनकी लाइफ ज़रा कम रहती है। थोड़ा डेकोरेट कर दिया है मैंने, वही केसर वाले दूध से ऐसे एक बिंदी सी लगा दी, ऊपर से केसर का स्ट्रैंड लगा दिया, तो देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये हो गया मेरा भोग प्रसाद तैयार। और प्रसाद बनाने के बाद अगला काम था पूजा की तैयारी। तो इसके लिए पहले मैंने घर को बुहारा, झाड़ू लगाई सारे घर में, उसके बाद बाल धुल करके मैं नहा करके तैयार होके आ गई हूँ। नेकलेस पे ध्यान दीजिएगा मेरे, बताना ज़रा कैसा लगा आपको ये वाला नेकलेस। और मैं बस रेडी हो गई हूँ सिंपल सी, पर ये साड़ी जो है ये बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। और पीला जैसा मैं बता रही थी, तो मैंने इसे जानबूझकर पीली साड़ी पहनी है। ये साड़ी मैंने मिंत्रा से ख़रीदी थी। और धनतेरस का मुहूर्त जो है ना वो 6:57 से लेकर 8:21 ऐसा कुछ ऑडली था, थोड़ा अलग भी हो सकता है, ये लोकेशन वाइज भी बदल जाते हैं। तो मैं बस उसी हिसाब से यहाँ पूजा की तैयारी करने लगी हूँ। पतिदेव आ गए थे घर पे, पर घर आते ही वापस उनकी मीटिंग चालू हो गई, तो वो दूसरे रूम में बैठ कर अपनी मीटिंग कर रहे हैं। वो फ्री होंगे तो आएंगे, मुझे ज्वाइन करेंगे, तब तक मैं जो सारी तैयारी है पूजा की वो कर लूँगी। मैंने यहाँ पर जो पूजा के सामान है ना वो
को सारे इकट्ठे कर लिए हैं। ये यम का दीप बनता है, आटे का ही बनता है, चौमुखी बनता है, तो ये भी मैंने बना करके तैयार कर लिया है। नई तेल की बोतल लाते हैं हम लोग, भले ही रखा हुआ हो बट नई लाते हैं। और धनतेरस के दिन ये 13 दीपक भी जलाए जाते हैं, तो 13 दीपक भी मैं तैयार कर लूँगी। थोड़ी देर वेट किया बट हस्बैंड हो गए थे फ्री, फिर वो आए हैं। और ये देखो, मैंने बोला था कुर्ता वुर्ता पहन लेना बट वो ऐसे ही आ गए। चेंज कर लिया था वैसे उन्होंने घर पे आ कर के, बट ट्रेडिशनल नहीं पहना। बट हम लोग अभी मिल करके कर लेंगे हमारी पूजा। बहुत अच्छी पूजा हुई। और इसके बाद ये जो 13 दीपक हैं ये घर में अलग अलग जगहों में लगाए जाते हैं।